डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और सुप्रीम कोर्ट आज शाम 5:45 पर फैसला सुनाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता, क्योंकि अदालती तातीलात चल रही हैं और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मामला फैसले में ताख़ीर नहीं कर सकते। इसमें कोई अबहम नहीं है। वोट देने का इख्तियार पार्लिमानी लीडर के पास है और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जबकि इरफान कादिर और फारूक एश नाइक की अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से माजरत की गई। अदालत का बाइकआउट करने वाले आला वकार का मुजाहरा करें और कार्रवाई सुने। कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत की जाए। चीफ जस्टिस की वकील अली जफर को हिदायत, जबकि दूसरा रास्ता है हम बेंच से अलग हो जाएं और बाइकआउट करने वाले अपने फैसले पर नज़रसानी करें तो सबके लिए बेहतर होगा। ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला आज शाम 5:45 पर सुनाया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत और इससे कबल आपको बताते चलें कि फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता, क्योंकि अदालती तातीलात चल रही हैं और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का ये मामला है, फैसले में ताख़ीर नहीं कर सकते। इसमें कोई अबहम नहीं है। वोट देने का इख्तियार पार्लिमानी लीडर के पास है और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताएगा इससे पहले समाअत जारी थी और क्या रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। तो आज बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के मुनाफी है। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है और इसका कोई जवाब नहीं बनता था। दौरान समाअत अहमद अवैस एडवोकेट रोस्टम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और ये कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने तवील दलाइल दिए हैं, तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। जिस पर अहमद अवैस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक राजा बिशारत जो कि साबिक वजीर कानून थे, उन्होंने बार बार डिप्टी स्पीकर को कहा कि आप 63A को ए की तशरीह करें और उनको देखें और उनको पढ़ लें, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने उनकी बात सुनने के बजाय ये कहा कि अगर मेरी रूलिंग गलत है तो उसको चैलेंज करें। जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने यह कहा कि बिल्कुल डिप्टी स्पीकर ने ऐसा ही कहा था और इस हवाले से डिप्टी स्पीकर ने हकायक को मद्देनजर नहीं रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी किस्म का कोई अबहम मौजूद नहीं है। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने कहा कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। जिन वकला ने जो फ्री कैन ने अदालती बाइकाट किया, उनको कहा गया था कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने और इस हवाले से जो हुकूमती वकला थे वो अदालत में तो मौजूद रहे और लेकिन उन्होंने अदालत में दलाइल नहीं दिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर की जानिब से जमा करवाई गई तहरीरी दलाइल पर ही इन्हिसार करते हुए दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच शाम 5:45 बजे इस केस का फैसला सुनाएंगे। अच्छा अशफाक, ये भी बताएगा कि इससे कब जो समाअत हुई तो उसमें कहा गया कि फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता, क्योंकि अदालती तातीलात चल रही हैं और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का ये मामला है जिसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की जानिब से, कहा गया था कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाया जाए। तो अब इसके बाद कोई लीग के रहनुमा की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया हो? जी बिल्कुल, फुल कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि अगर अदालत फुल कोर्ट बनाती है तो इस सिलसिले में बात सितंबर से आगे चली जाएगी, क्योंकि छुट्टियां हैं और छुट्टियों में इस हवाले से जो जजेस भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसीलिए इस केस की फैसले मजीद ताकीद नहीं की जा सकती और इसी हवाले से चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सिर्फ सवाल इतना है कि क्या पार्टी का जो सरबराह है वो अरकान को वोट कास्ट करने से रोक सकता है या पार्लियामानी पार्टी का हेड ये काम कर सकता है। तो सिर्फ इसका जवाब था, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जानिब से इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने कहा कि हमने मुतअद्दिद मरतबा
डिप्टी स्पीकर के वकला से भी यही सवाल पूछा, लेकिन वो अदालत में दलाइल नहीं दे सके। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब आए तो उन्होंने अदालत में अपने दलाइल का आगाज किया, तो अदालत उनके दलाइल से भी मुतमईन नहीं हुई, जबकि हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर के जवाब पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि इस हवाले से आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुन लिया है। अब इस हवाले से अदालत शाम 5:45 बजे आज इस केस का फैसला सुनाएगी। ठीक है, तमाम वकला का मौक़िफ़ सुन लिया गया है और आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया जाएगा और ये फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।